एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो ये है बच्चा हमारी संधि हम लोग कर रहे थे। कुछ लोगों को संधि में डाउट था। संधि में क्या था? डाउट। तो आज उस डाउट को क्लियर कर देते हैं, धुआं उठा देते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। मजा आया पिछली 2 क्लास में? मुझे तो बहुत आया। आपको ही पता नहीं चला 12 से 3, मुझे भी नहीं पता चला 12 से 3 कब बच गए, जबकि पापा आए हुए ड्यूटी से आए सीधे गुजरात से। बेचारे वो ऐसे बैठे, कब मैं उनसे मिलूंगा। रोटी भी ऐसे खाई जैसे भाई साहब तुम लोग बतासे खाते हो चलते चलते। पर चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार। आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में छोटे मोटे डाउट थे, क्योंकि एक आध क्लास मैंने सोते सोते ली थी। एक आध क्लास मैंने कैसे ली थी? सोते सोते ली थी। तो आज हम उसको खत्म करते हैं। फटाफट से आपको बताते चलोगे। सम प्लस मति अपने आप क्लियर हो जाएगा। सम प्लस मति, सम प्लस मान, सम प्लस मान, इनकी संधि फटाफट सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। 100-200 संधि कर लेते हैं। 100-200 संधि। तीसरी आ जाती है निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा। चौथी आ जाती है निहि प्लस धन, निहि प्लस धन। 5 में आ जाती है तपह प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि। आगे आ जाता है उत प्लस लीन। तुरंत बताना। उत प्लस लेख, उत प्लस लास। फटाफट। उत प्लस लास, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चरित, उत प्लस चरित। मां के बाद में यदि फिर से मां आ जाए तो मां मां ही रहता है। यदि मां के बाद में दोबारा से मां आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो यहां भी ये आधा व्यंजनी होता है। सम्मान, सम्मति। इसका क्या हो जाएगा? सम्मति। इसका क्या हो जाएगा बच्चा? सम्मति। और मां के आगे मां आ गया, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सम प्लस मान, सम्मान। आपसे शब्द की संधि विच्छेद भी पूछ सकता है। तो सम्मति सम प्लस मिति, सम्मान सम प्लस मान। निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा, निराशा। यदि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में कोई स्वर है और विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, ई, छोटी ई, तो हमेशा विसर्ग की जगह क्या बन जाता है? रा बन जाता है। रा भी कौन सा वाला? नीचे आधा वाला। तो क्या हो जाएगा? निहि प्लस आशा, निराशा, रा बन गया। निहि प्लस धन, निर्धन। यहां पे तो आ नाम का स्वर था, तो रा के आगे जब आ स्वर लगा तो ये मात्रा बन गई। यहां पे रेफ बन जाएगा। निहि प्लस धन, निर्धन। तपह प्लस भूमि, तपोभूमि। कैसे लगा? विसर्ग से पहले ए आ कुछ आ जाए और विसर्ग के बाद में कुछ बाद में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग हमेशा ओ में बदल जाता है। तपह प्लस भूमि, तपोभूमि। तय के बाद में यदि लय आ जाता है, ता के बाद में लय आ जाता है, तो आपने पता है कि तय का भी क्या हो जाता है? लय हो जाता है। तो उत प्लस लीन, तत् प्लस लीन होगा ये। तत् प्लस लीन। तो ता किस में बदल जाएगा? ला में। शब्द बन जाएगा तल्लीन। उत प्लस लेख, शब्द बन जाएगा उल्लेख। उत प्लस लास, शब्द बन जाएगा उल्लास। ता के बाद में यदि छ आ जाए, छ आ जाए, ता के बाद में चाहे छ आ जाए चाहे छ आ जाए, ता का भी छ ही बनता था पहले वाला। उत प्लस चारण, उच्चारण। उत प्लस चरित, उच्चरित। उत प्लस चरित, उच्चरित। उत प्लस चरित, उत्चरित।
संधि आई थी, अयादी संधि आई थी सेकंड वाले में, यूपी ट्रिपल एससी वाले में, और तुम्हारे हिंदी के अब तक जितनी कराई है उससे जो भी क्वेश्चन आए थे वो तुम्हें आते होंगे, एक भी अलग नहीं था। आगे आ जाता है बच्चा सम प्लस योग, सम प्लस योग, सम प्लस हार, सम प्लस हार, इनका बताइए। उसके बाद में हो जाता है आपका सम प्लस रक्षक लाप विधान, सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक, सम प्लस लाप, सम प्लस लाप, सम प्लस विधान, सम प्लस सम प्लस शय, सम प्लस शय। फटाफट बताइए इनके तेजी से। सम प्लस शय, सम प्लस शय। उसके बाद में आ जाता है सम प्लस सार, सम प्लस सार, सम प्लस सार। उसके बाद में आपका आता है निर्बल, निर्जन, आशीर्वाद, दुर्बल, इनकी संधि विच्छेद कीजिए। निर्बल, दुर्जन, निर्बल, दुर्जन, निर्जन, आशीर्वाद, 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 इन शब्दों की कीजिए। दुर्बल, निर्धारण, दुरुपयोग, दुर्बल, निर्धारण, इनका बताइए। जब भी याद रखिएगा, एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यदि मां के बाद में कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई ऊष्म व्यंजन आ जाए मां के बाद में, तो मां जो है वो अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है, अंकी बिंदी में बदल जाता है। ये, रे, ले, वे, शे, इनमें ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन है, तो जो मां है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। संयोग, संहार, संरक्षक, संलाप, संताप भी होता है। संविधान, संविधान, संशय, संशय, संसार, पंचमाक्षर में बदल गए जब भी मैं के बाद में कोई अंतस्थ या कोई ऊष्म आ जाए। याद रखिएगा, ये मेरे दोस्त विसर्ग हैं। विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन, स्वर या व्यंजन विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई और, ए आ को छोड़कर कोई और बाद में एक चीज समझ लेना, कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथे, पांचवे का मतलब है सघोष, कोई भी सघोष आ जाए, कोई भी सघोष आ जाए तो हमेशा यह विसर्ग रेफ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रेफ में। दुहु प्लस जन, दुहु प्लस जन, निहि प्लस जन, निहि प्लस जन, आशी, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद, दुहु प्लस बल, दुहु प्लस बल, निहि प्लस धारण, निहि प्लस धारण, निहि प्लस धारण, निहि प्लस धारण, निर्धारण, निहि प्लस धारण, निर्धारण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निश्चिंत, निश्चिंत, निश्चिंत का बताइए, संधि विच्छेद कीजिए। निश्चल, संधि विच्छेद। दुशासन, संधि विच्छेद। दुष्चरित्र, संधि विच्छेद। दुष्चरित्र, संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद।
उसके बाद में आ जाता है इनका कीजिए, उसके बाद में औरों का संधि विच्छेद कराते हैं। निष्कपट निष्कंटक, निष्कपट निष्कंटक, निष्कपट निष्कंटक, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार, निष्ठुर निष्प्राण, निष्ठुर निष्प्राण, निष्ठुर निष्प्राण, निष्फल निष्फल। बताइए इसमें फटाफट से। तो देखिए भैया, एक बात आप इस वाले केस में बिल्कुल ही अच्छे से समझ लीजिए कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर और बाद में च, छ या श होता है, च, छ या श, तो एक बात क्लियर है कि विसर्ग क्या हो जाता है, जैसे निहि प्लस चिंत। तो विसर्ग के पहले कोई स्वर है छोटा ई, विसर्ग के बाद में इनमें से कोई है, तो विसर्ग को हटा के बीच में शपै सलजम लगा दिया कीजिए, शपै सलजम। छल नी, निहि प्लस छल, शासन प्लस दुहु, दुशासन, दुशासन, दुश्चरित्र, दुहु प्लस चरित्र। विसर्ग के पहले कोई स्वर और विसर्ग के बाद में च, छ या श में से कोई एक, छ पे चम्मच, छ पे छतरी, श पे शलजम में से कोई एक, श पे शलजम में से कोई एक। ऐसे ये है निष्कंटक वाला। इसमें एक चीज साफ है कि विसर्ग से पहले या तो आपको ई मिलेगी, विसर्ग से पहले क्या मिलेगी, ई मिलेगी या ऊ मिलेगा। विसर्ग से पहले आपको ई मिलेगी या क्या मिलेगा, ऊ मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊ मिलेगा। विसर्ग के बाद में एक बार करके देखते हैं, कपट, कंटक, तोड़ना सिखा रहा हूं, टंकार, ठुर, प्राण, फल, बीच में प्लस लगा दूं। एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि विसर्ग से पहले ऊ ई, छोटा ई या छोटा ऊ, बाद में कै हो सकता है, कहीं खे भी हो सकता है, टे या ठे में से कोई हो सकता है, पे या फे में से कोई हो सकता है, पे फे, टे ठे, के खे। तो हमेशा विसर्ग हटके आदि शय पे शतकोण आ जाता है। विसर्ग हटके क्या जाता है, आदि शय पे शतकोण। विसर्ग हटके क्या जाता है, आदि शय पे शतकोण। अरे वो बाहर तो निकल नहीं रहे, उसमें बैठे कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा वो अनंत सर का केक कट रहा है, बाहर को आ जाओ। बोले ना ना ना, फौजी आदमी है वो, फौजी आदमी तुम जानो बड़ा ही, वो बहुत शर्मीले हैं, मतलब थोड़ा सा शर्मीले नहीं, उन्हें अजीब सा लगता है। और जबकि मैंने कितनी बार कह दिया कि सब मिलना चाह रहे थे, पर वो जिंदाबाद है। अब एक बात और, फौजी आदमी ने एक बात जो ठान ली ना, भाई साहब सिर्फ ऑफिसर ही बदल सकता है उसे, कोई ना बदल सकता। और मैं ज्यादा कहूंगा कूट ना दे, ऐसे ही है भैया पापा लोग। एक बार मुझे मारा, मैं भाई साहब पेंट गीली हो गई मेरी, एक ही बार मारा, एक में ही। तब से मैं ज्यादा ना बोलता पापा से, भैया मुझे बख्शो, कभी मेरी छत्र छाया सी कर दे, मैं भी ऐसी हूं मैं भैया, पापा पापा से थोड़ा सा वही रहा करो। चलिए, अधोगति, अधोगति, तुम में से भी धोया होगा ना किसी को, भाई भगा भगा के धोया होगा। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, पापा तो पापा, पापा के भी पापा, भाई साहब दोनों, मतलब दादाजी। एक बार मैं स्कूल नहीं गया, मैं बता रहा हूं, चलो हिंदी की बात आ रही है। मैं 8वीं तक स्कूल ना गया, मैं स्कूल में जाता था,
और स्कूल और घर के बीच में जो ज्वार के खेत होते थे वहीं रोटी खा के वापस आ जाता था, ज्वार के खेत में नींद लेता था आराम से ज्वार के खेत में। एक बार भाई साहब मुझे पकड़ लिया गया, मतलब स्कूल तो मैं पहुंचा नहीं, तो मुझे मतलब किसी ने बता दी, मास्टर ने गांव में तो सब जानी है कि जी मेरी दादी का नाम चतर सिंह था और वकील साहब कहते थे उन्हें कि वकील साहब तुम्हारा पोता कहाँ गया, कि भैया स्कूल गया, विद्यालय गया है। बोला विद्यालय कहीं ना गया, हमारे ज्वार के खेत में अचार से रोटी खा रहा है। और दादाजी ने समझी यो हाथ से लिगड़ रहा लड़का, चौथी या पांचवी, मतलब मेरा खाता चौथी या पांचवी में होगा, स्कूल ना जाता था लेकिन मैं। भाई साहब मुझे लेके आए वहां से, यूं उठाया, धक्त जमीन में मारा, हड्डी वड्डी तो मेरी ना टूटी, लेकिन भाई साहब पेंट गिली हो गई उसे। दोबारा बता रहा हूँ मास्टर की, एक बार पापा के पापा ने मारा, एक बार पापा ने मारा, उस दिन से कसम खा ली भाई साहब स्कूल जाऊं डेली। चला वयोवृद्ध, पयोद, कल हम लोग समास शुरू करेंगे। मनोरथ, कल से क्लास में बिल्कुल अलग दम आएगा। मनोहर, इनका कीजिए मनोहर। तुम ही सोचते होंगे मास्टर कैसी बात शेयर करें, कोई बात नहीं बाबू, मास्टर हूं, कर सकता हूं। चलो मनोहर। मनोयोग, इन्हें थोड़ा सा संभालिए, इनकी संधि विच्छेद कीजिए। पयोधन, तपोबल, मनोनुकूल, तपोबल, फटाफट से बताओ बच्चा इन्हें। तो वही मैंने आपको एक चीज अच्छे से समझा रखी है कि विसर्ग से पहले ए या आ, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में कोई सघोष वर्ण, सघोष इस तरीके से, गति, अधे प्लस गति, वृद्ध, येरलेवे, ये भी सघोष है, क्योंकि येरलेवे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो वही तो होते हैं। पयोद, दे, तेथे दे, तीसरे नंबर पर आता है। रथ सघोष में है भी आता है। योग, इनमें से तोड़ लो। अनुकूल, बल। अब देखो व्यय, औ की मात्रा विसर्ग को औ में बदलना है, तो जिसके ऊपर औ की मात्रा चढ़ रही हो उसको लिख दो। वय, यह के ऊपर औ की मात्रा चढ़ रही है। मनह, ना के ऊपर औ की मात्रा चढ़ रही है। मनह, यहां भी ना के ऊपर चढ़ रही है। ये मेरी बात समझ रहे हो ना? मनहे, तपहे। फिर से मैंने क्या बताया, विसर्ग से पहले देखना कि जब भी संधि विच्छेद करो, यदि औ की मात्रा चढ़ रही हो तो देखना विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के आगे कोई सघोष। सघोष आपको पता है, येरलेवे है, उसके अलावा सारे स्वर, उसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष ही तो होते हैं। तो वहां से आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो अधोगति, अधे प्लस गति, वय प्लस वृद्ध, पय प्लस दे, ये बहुत काम देगी आपको वहां पर छांटने में। मन्हे प्लस रथ, मन्हे प्लस हर, मन्हे प्लस योग, मन्हे प्लस अनुकूल, तपह प्लस बल, तपोबल। तो विसर्ग हटके औ की मात्रा लग जाती है। ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत? शाबाश। यहां तक की कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कई दिन हो गए थे ना, तो जो हमने लास्ट पढ़ा था अब कल से देखो खींच के चलेंगे। सिलेबस में कुछ भी नहीं है, परेशान होते हो।
अभी एक बच्चा दिमाग चाट गया 7 दिन या 7 मिनट खाने का टाइम, और बताओ कि ये हो गया वो हो गया। मेरे यार तुम पढ़ो, तुम पे जितना कराया वो ही नहीं आता। अभी कतई बिल्कुल लॉर्ड मायो हो रहे हो। चलिए अब बताइए, वाड़ में तुरंत इसकी संधि विच्छेद कीजिए। षडमुख, संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए बच्चा। उन्मत्त, तन में, चिन्ह में, जगन्नाथ, तुरंत इनकी संधि विच्छेद कीजिए। जगन्नाथ, स्वच्छंद, परिच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद। तुरंत खींच दो बेटी, तुरंत खींच दो, फटाफट तुरंत खींच दो। बेटा दूसरा कर दो। मनोनुकूल, देखो बेटे, मने प्लस अनुकूल। मैंने क्या बताया बच्चा कि विसर्ग से पहले ए आए, मने, मन, यही तो बोलते हैं उसे विसर्ग। उसके बाद में सघोष, ए आ, जितने भी स्वर होते हैं वो सब सघोष होते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं। तो ए आने पे भी आप विसर्ग का क्या बना दोगे, ओ बना दोगे। तो मन ओ की मात्रा लगाते हैं तो मनोनुकूल। ये ए जो है ये मात्रा में तो छुप जाएगा, मनोनुकूल। चलिए बहुत अच्छे। यहां पर एक चीज साफ आ रही है, यहां पर वो वाला नियम है कि यदि अपने अपने वर्ग का कै चे टे ते पे, कै चे टे पे के बाद में कोई भी नया में से हो जाए, इसके बाद में कोई भी नया में आ जाए तो का इसमें बदल जाता है, चा इसमें बदल जाता है, टा इसमें, ये इसमें बदल जाता है, इस तरह से। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वाक प्लस में का के बाद में क्या आ गया, मां आ गया। तो का किस में बदल गया, अपने पांचवें में, अपने पांचवें में। षडमुख, षट प्लस मुख, षट प्लस मुख। उत प्लस मत, उत प्लस मत, इसको मत भी लिख सकते हो। उत प्लस मत, टा के बाद में मैं आ गया तो टा आदि डा में बदल गया, बदल गया ना। ता के बाद में मैं आ गया ता था धा, तो ता किस में बदल गया, उत मत ता ना। हाँ, अरे ता के बाद में भी तो नहीं आता है पांचवें नंबर पर, इसमें मैं आता है। तत् प्लस में, तत् प्लस में फिर से ताने में बदल गया। चित प्लस में फिर से ता में से बदल गया। जगत प्लस नाथ बदल गया। तो यदि पहले का कहीं भी, पहले का मिलन किससे हो, पहले का मिलन नया में से हो जाए तो पहले को पांचवें अक्षर में बदल देना, पहले को पंचमाक्षर में बदल देना। शाबाश, पहले को पंचमाक्षर में। अब बताइए, तुरंत बताइए यदि आप पे आता है तो। हालांकि इसमें विसर्ग संधि भी लगती है, लेकिन यदि कोई भी हस्व स्वर जैसे ए या ई या उ, ये हस्वी तो होते हैं, इनको यदि आप डायरेक्ट 6 से कराते हो इनकी संधि तो बीच में आधी च लग जाता है। अनु प्लस छेद, वी प्लस छेद। किसी भी हस्व स्वर ए ई औ, ए ई उ, इन्हें हस्व बोलते हैं ना, रे पे ऋषि भी आता है। यदि इसका मेल 6 पे छतरी के साथ होता है, 6 पे छतरी के साथ होता है, तो हम इसे क्या बदल देते, हम इसे
क्या कर देते हैं, बीच में आधी च लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, आधी च। फटाफट सज्जन का बताइए, सज्जन का बताइए। अरे यार, जगज जननी का बताइए, जगज जननी का बताइए। विपज जाल का बताइए, विपज जाल का बताइए। उज्जवल का बताइए, उज्झटिका का बताइए, उज झटिका का बताइए। इनकी संधि विच्छेद कीजिए। भरत टीका और उड़ैयन का बताइए, भरत टीका और उड़ैयन का बताइए। उड़ैयन का बताइए, भरत टीका और उड़ैयन का बताइए, भरत टीका और उड़ैयन का बताइए। उल्लास तल्लीन, ये तो मैंने बता दिए थे आई थिंक। उच्छ्वास, उच्छ्वास और सच शास्त्र, सच शास्त्र। उच्छ्वास और सच शास्त्र। एक बार बोलिए। चलिए इनका बताइए फटाफट। एकदम सही कह रहे हैं। तय के बाद में यदि जय आ जाए, तय के बाद में यदि जय या जय आ जाए तो तय जय में बदल जाता है। तो आदि जय सज्जन। इसी तरह क्या हो गया, जगत जननी, जगत जननी, जगत जननी। इसी तरह क्या हो जाएगा, विपत प्लस जाल। अपने आप पहचानना सीखो। आओ ना, आओ इधर से आओ, आ जाओ, आ जाओ। लो, आप लोग कह रहे थे, देखो ये होता है, यहां से पढ़ाते हैं। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो यहां से बहुत देर से कह रहे हैं पापा जी को बुला दो, इन बच्चों को आशीर्वाद दे दो। आप यहां से सब देख रहे हैं आपको लाइव वीडियो में, मतलब आप दिख रहे हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सब यहाँ से, वहां से वीडियो चल, वो चल रहे हो ना, वो दिख रहे हो ना कैमरे में, वो आप दिख रहे हो ना, वो यहाँ से दिख रहे हो आप। ये हमारे पिताजी फौजी, फौज से रिटायर है, अभी भी फौज की नौकरी में ही है। वो दूसरी वाली जो होती है फौज की नौकरी, क्या कहते हैं उसे पापा, क्या कहते हैं उसे, डीएससी। तो डीएससी में अभी, और आशीर्वाद तो दे दो कि सब लोग बढ़िया से एसआई बन जाए। एसआई वाला बैच है, यूपीएसआई। पापा बड़े परेशान है, मैंने एसआई की नौकरी ना करी इन्हीं से। मतलब अब देखो कितने सारे एसआई पढ़ा रहा हूं, देख रहे हो। चलो ठीक है बेटा, तमाम एसआई बनो, ये तो नहीं बना क्योंकि इसकी चॉइस नहीं थी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि आप जितने भी पढ़ रहे हो इस एसआई के लिए, आपको मेरा पूर्ण वो विश्वास भी है और आशा भी है कि आप जो है इसमें सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी सबकी तरफ से प्रणाम, और तुम्हें बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया, सारे सक्सेस हो गए। मैं हुआ ना हुआ जैसा ठीक है। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से सब रिकॉर्ड होती चली जाता है। यहाँ दिख नहीं रहे, उनकी बात सुन पा रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ठीक है भाई। अब घुस, अब पढ़ लो चुप से, अब चुप से पढ़ लो, अब चुप से पढ़ लो, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। सतजन, जगत जननी, विपत जाल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। तय के बाद में जय, जब भी तय के बाद में जय आएगा ता खुद जा में बदल जाएगा, ता खुद जा में बदल जाएगा भाई साहब, ता जा में बदल जाएगा खुद ही। उत प्लस झटिका, फिर मैंने बोला था ता के बाद में या तो जा आ जाए या जय पे झोंपड़ी आ जाए, तब भी ता जय में ही बदलेगा, ता जा में ही बदलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश।
तो ये क्या हो जाएगा? उत प्लस झटिका, उत झटिका, उत प्लस झटिका। यहां तक कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बताइए। बहुत अच्छे, आगे आ जाते हैं। विरत, विरत प्लस टीका, विरत प्लस टीका, विरत प्लस टीका, उत प्लस डयन। क्यों हुआ ऐसा? यदि ता के बाद में ड़ा या टा आ जाए, टा या ड़ा में से कोई भी, तो ता आएगा तो डा आएगा तो डा बन जाएगा, और ता के बाद में टा आएगा तो टा बन जाएगा, आधा वाला। इसीलिए व्रत, ता के बाद में टा तो आधा वाला टा बन गया। नीचे हलंत, ता के बाद में डा तो डा बन गया। उड़ैयन, हलंत इसलिए लग रहा है क्योंकि बनेगा आधा, बनेगा आधा, बनेगा आधा। अब इसका कीजिए उच्छ्वास का, उच्छ्वास का कीजिए। इसमें दो बदलते हैं, इसमें क्या बदलते हैं? दो, इसमें बदलते हैं दो। यह कहता है कि यदि ता के बाद में शा आ जाए, ता के बाद में शे पे शलजम, तो दोनों बदलेंगे। ता बनेगा आधी चा और शा बनेगा छा, छे पे छतरी। तो देखो भाई कैसे बनाएंगे? उत प्लस श्वास, शा को बना दिया छा, आधा था तो हलंत लगा दिया, और ये जो ता है इसको बना दिया आधा चा। इसी तरह सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। ता के बाद में यदि शा आ जाए तो शा को बना दो छा, यहां पे आ की मात्रा भी है इसलिए आधा ना बना के हमने पूरा बनाया है छा को, और ते की जगह आधी छह। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत प्लस शास्त्र अर्थात सच्छास्त्र, सत प्लस शास्त्र अर्थात सच्छास्त्र। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो? बहुत ही धांसू काम कर रहे हो तो इनका भी बता दो। तद्वित उद्धार, तद्वित उद्धार, उद्वत, उद्वत। गरम बन ला, गरम। परिणाम, प्रेमाण, परिणाम प्रेमाण। चलिए बताइए इनका। रामायण भूषण, रामायण भूषण। तत् प्लस हार, ते के बाद में है आता है, दोनों बदलते हैं। ते का दे और है का धे, ते का दे और है का धा बनता है। तो तत् का दे और नीचे हा बन गया धे, तत् प्लस हार। उत प्लस हार, उत प्लस हत। परि प्लस नाम, परि प्लस नाम। री की मात्रा हो, शा आ जाए, चाहे रे की मात्रा आ जाए, शे की मात्रा आ जाए, या खाली रा, उसके पीछे यदि कोई न वर्ण आता है तो ना को बदल के आप किस में बदल सकते हो? अड़ा में बदल सकते हो। प्रे मान, प्रेमान। तो रे की मात्रा है, पीछे ने आ गया तो ना किस में बदल जाएगा? अड़ा में।
राम अयन, भूष, ये रे के बाद में ने आया है इसलिए ने किस में बदलेगा, ड़ा में। भूष प्लस ना, तो शा के बाद में ने आया है तो ना किस में बदलेगा, ड़ा में बदलेगा। ना किस में बदलेगा, ड़ा में बदलेगा। क्या हो जाएगा, भूषण। क्या हो जाएगा, भूषण। चलिए बताइए विषम, विषम बताइए, विषम को कैसे लिखोगे, विषाद और सुषमा। बेटा आवाज कर रहे हैं, बाहर आवाज ना करें। विषाद और सुषमा। बहुत बेहतरीन। भगवत भजन, भगवत भजन, भगवत भजन। उद्योग, उद्योग। अब्ज, अवधि, सुबंत। इनका बता दो, इनाम दूंगा आपको, इनाम दूंगा। वी प्लस सम, वी प्लस साध, सु प्लस समा। कोई सोचा ये क्यों हुआ? कभी भी सा के पहले यदि ए आ के अलावा कोई भी आ जाए, सा के पहले यदि ए आ के अलावा कोई और स्वर है तो सा हमेशा शे षटकोण में बदलता है। सा हमेशा शे षटकोण में बदलता है और ये हो जाता है हमारा पहला नियम। भगवत प्लस भजन। विसर्ग के बाद में कोई भी, सॉरी, व्यंजन के बाद में और पहला हो यदि कोई भी सघोष आ जाए तो पहला तीसरे में बदल जाता है। ता था दा। उत प्लस योग, अपी, अप प्लस जय। सघोष आ गया, पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में। पे फे बे में बदल जाएगा। अप प्लस धी, पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में। यहां पे भी बे है तो जाहिर सी बात है सुप। सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। पे फे बे। यदि व्यंजन भाई अपने वर्ग का पहला, अपने वर्ग का पहला, इनके आगे कोई भी सघोष आ जाता है, कोई भी सघोष, तो पहला तीसरे में बदल जाता है। तीसरे में बदल जाता है, वो वाला नियम। तो उससे सारे के सारे बिल्कुल सही होते हैं। तो बहुत सारे तो मैंने आपको संधि कराते हुए कराए, बहुत सारे एक बार फिर रिवीजन करा दिया। अब आपका कार्य क्या है कि अब आप इनका डेली का रिवीजन करो और जितना अभी तक हो गया है उससे एक बार अच्छे से आज कैसे समय निकालकर उससे अच्छे से कर लो। कल हम लोग वही काम करेंगे। इधर तो शुरू कर देंगे समास। समास से पहले हम लोग कारक करेंगे, क्योंकि यदि आपको कारक परसर्ग चिन्ह पता चल जाएंगे तो फिर समास को समझने में आसानी होगी।